दोस्तों, ये कहानी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के पास बसे एक छोटे से गांव खमरिया की है, जहां एक अमीर घर में पैदा हुई लड़की थी। नाम था वंदना चौधरी। वंदना के पिता महेंद्र चौधरी इलाके के बड़े व्यापारी थे। उनके पास धान के बड़े बड़े गोदाम, कई एकड़ जमीन और शहर तक फैला कारोबार था। गांव के आधे लोग उनके खेतों में काम करते थे और बाकी लोग उनसे उधार लेकर अपनी जिंदगी चलाते थे। बचपन से ही वंदना ने कभी गरीबी नहीं देखी थी। उसके लिए जिंदगी का मतलब था सुविधा, पैसा और आराम। धीरे धीरे उसके अंदर एक घमंड पैदा हो गया था। उसे लगता था कि जो लोग खेतों में काम करते हैं वो बस मजबूरी में जी रहे हैं और असली इज्जत सिर्फ उन्हीं की होती है जिनके पास पैसा होता है। एक दिन उसके पिता ने उसे कहा कि उसे गांव के दूर वाले हिस्से में जाकर खेतों की हालत देखनी होगी, क्योंकि वहां फसल ठीक नहीं हो रही थी। वंदना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन पिता के कहने पर वह चली गई। जब वह वहां पहुंची तो चारों तरफ खेतों में लोग काम कर रहे थे। मिट्टी मिट्टी, पसीना और मेहनत, यह सब देखकर उसे अजीब सा लग रहा था। तभी उसकी नजर एक युवक पर पड़ी जो धूप में खड़ा होकर बाकी मजदूरों के साथ काम कर रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, हाथ मिट्टी से भरे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। वंदना ने अपनी सहेली से हंसते हुए कहा, देखो, ये लोग कितनी मेहनत करते हैं और फिर भी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। उसकी आवाज उस युवक तक पहुंची, लेकिन उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वह चुपचाप अपना काम करता रहा। वंदना को यह अनदेखी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने ऊंची आवाज में कहा, लगता है इसे समझ ही नहीं आता, या फिर इसकी औकात ही यही है। आसपास खड़े कुछ लोग असहज हो गए, लेकिन वह युवक फिर भी शांत रहा। वंदना वहां से चली गई, लेकिन उसे यह बात खटकती रही कि किसी ने उसे नजरअंदाज किया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा कृषि सम्मेलन होने वाला था, जहां शहर से बड़े बड़े अधिकारी और व्यापारी आने वाले थे। वंदना अपने पिता के साथ वहां पहुंची। उसे यह सब बहुत साधारण लग रहा था। वह बस औपचारिक रूप से वहां खड़ी थी। तभी उसकी नजर मंच पर गई और वह चौंक गई। वही खेत वाला युवक मंच पर खड़ा था और लोग उसे सम्मान से सुन रहे थे। उसने साफ सुथरा कुर्ता पहना हुआ था और उसके साथ कई बड़े अधिकारी खड़े थे। वंदना को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तभी पास खड़े एक व्यक्ति ने कहा, यह निखिल वर्मा है, पूरे क्षेत्र में आधुनिक खेती और किसानों के विकास के लिए काम करने वाले सबसे बड़े युवा विशेषज्ञ। यह सुनते ही वंदना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी कही हुई हर बात याद आने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने बिना जाने किसी का अपमान किया था। सम्मेलन खत्म होने के बाद वंदना बहुत देर तक वहीं खड़ी रही। उसके अंदर पछतावा था, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि वह जाकर माफी मांग सके। उसी रात उसने फैसला किया कि वह खुद को बदलेगी। अगले दिन से उसने गांव के लोगों के बीच जाना शुरू किया। वह खेतों में जाने लगी, किसानों से बात करने लगी और उनकी समस्याएं समझने लगी। शुरू में लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलता गया। वह अब पहले जैसी नहीं रही थी। कुछ महीनों बाद उसने गांव के लिए एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया, जहां किसानों को नई तकनीक सिखाई जाती थी। उसकी इस पहल से धीरे धीरे गांव बदलने लगा। एक दिन जब वह व्यवहार बदलता गया, वह सारे शान केंद्र में काम कर रही थी, तभी वहां निखिल आया। उसने कुछ देर चुपचाप उसे काम करते देखा, फिर धीरे से कहा, तुम बदल गई हो। वंदना ने सिर झुकाकर कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, अब उसे सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। निखिल ने मुस्कुराकर कहा, गलती से सीख लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे एक समझ बनने लगी। अब यह रिश्ता घमंड या दिखावे का नहीं था, बल्कि सम्मान और समझ का था। कुछ समय बाद दोनों ने मिलकर गांव के लिए बड़े स्तर पर काम करना शुरू किया। उन्होंने मिलकर एक स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र और एक छोटा अस्पताल बनवाया। गांव के लोग जो कभी वंदना से दूर रहते थे, अब उसका सम्मान करने लगे थे। एक दिन निखिल ने उससे कहा, अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करें तो और भी लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वंदना की आंखों में हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, अब मैं समझ गई हूँ कि असली इज्जत पैसे में नहीं, इंसानियत में होती है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ समय बाद दोनों की शादी सादगी से हुई। गांव के लोग जो कभी उसकी आलोचना करते थे, आज उसके बदलाव के गवाह थे। कहानी की सीख यही है कि इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है, न कि उसके पैसे से। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें और बताएं क्या आप भी वंदना की तरह अपनी सोच बदल पाते।